की सबसे पहले आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीजेपी की बैठक की। जी हां, बीजेपी विधायकों की बैठक आज होने जा रही है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ये बैठक लेंगे और सभी नवनिर्वाचित विधायक जब इस बैठक में शामिल हो रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर यह पता होगा कि किस बात को लेकर चर्चा होने वाली है। पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद ये बैठक, छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायकों की बैठक, जिसमें सीधे सीधे इस प्रकार के संकेत भी आ सकते हैं कि कौन अब मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में होगा बीजेपी की तरफ से। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी, तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी, पर्यवेक्षक अगर सिलेक्ट किए जा रहे हैं, तमाम नवनिर्वाचित विधायक आज हिस्सा ले रहे हैं इस बैठक में। तो उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बातचीत हो सकती है, कैबिनेट मंत्रियों के नाम को लेकर बातचीत हो सकती है। और एक नाम जो कि मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही कहीं ना कहीं छुपाती आई, आज वो नाम स्पष्ट होने के पूरे संकेत। जश्न तो मना लिया गया, हालांकि वो मनता भी रहेगा, पर अब बारी है जिम्मेदारियों की। आखिर जिम्मेदारी किसे क्या मिलेगी, इस पर भी चर्चा होगी। इसमें मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा होगी, तो देखने वाली बात होगी कैसी ये बैठक होती है। बेहद ही खास ये बैठक मान सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी की बैठक होने जा रही है, विधायकों की बैठक होगी, कितनी कुछ खास रहेगी ये भी जानेंगे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ये बैठक लेने वाले। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अपने आप में अब मंथन की स्थिति आप ये देखेंगे। राजनांदगांव से प्रत्याशी रमन सिंह पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब हो सकता है कि इस बार उन्हीं का नाम सामने आए, हालांकि अभी भी पुष्ट नहीं हुआ है। इंतजार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियली इस बात का ऐलान हो, या अगर कोई नया चेहरा होता है तब भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक नए नाम के साथ चौंकाए। कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर भी हो सकता है कि चर्चा हो। पर्यवेक्षक अगर नियुक्त किए जा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग पोर्टफोलियो को लेकर भी बातचीत इस बैठक में हो सकती है। बहुत अहम हो जाता है क्योंकि जिम्मेदारियां सौंपनी है, नामों पर चर्चा करनी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कितनी खास ये बैठक होगी। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेहरे की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और ओपी चौधरी समेत कई और नाम सामने आ सकते हैं। और विधायक दल की बैठक के बाद फैसला होगा, मुख्यमंत्री पर फैसला होगा। संगठन से पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री, बैठक में तय होगा। बेहद ही खास ये बैठक, हालांकि नाम अलग अलग सामने आ रहे हैं, किस पर मुहर लगेगी ये तो देखने वाली बात होगी, पर चर्चा उससे पहले जरूरी है। और चर्चा आज होगी, बीजेपी मुख्यालय में बैठक होने जा रही है, विधायक दल की ये बैठक होगी। उसके बाद तय होगा आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा। डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव, ओपी चौधरी, इन तीनों नामों को लेकर कोई भी संकेत सामने आ सकता है। और छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर हुआ, बीजेपी ने यहां दमदार जीत हासिल की है। बीजेपी 54 सीटों पर दमदार जीत बीजेपी ने दर्ज की है। और दूसरी तरफ कांग्रेस 35 सीटों पर सिमटकर सत्ता से बाहर हो चुकी है। एक सीट अन्य के खाते में गई है। देखिए, बीजेपी की बड़ी जीत, कांग्रेस का निकला दम, छत्तीसगढ़ में खिला कमल। 2018 में मिली हार का बदला बीजेपी ने 5 सालों के बाद 2023 में ले लिया। जश्न मनाते कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, और हो भी क्यों ना, बीजेपी ने पूरे स्वैग के साथ छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी हासिल की है। राजनीति के ज्यादातर पंडितों ने इसे लेकर भले अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन बीजेपी के आला नेताओं को भरोसा था। भरोसा न केवल जीत का बल्कि बड़ी जीत का, जो मिली भी। लगातार रोज आपको अपनी बात कह रहा था पिछले 3-4 दिनों से कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बढ़त एग्जिट पोल के रुझान में ही छिपा हुआ है, और वो आज सत्य साबित हुआ। और मैं कहता भी था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो कमल खिल चुका है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। बीजेपी के आला नेता भी जीत का जश्न मनाते नजर आए और जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस के कुशासन से जनता को मुक्ति मिली। निश्चित रूप से हमने जनता के सामने मोदी की गारंटी प्रस्तुत किया।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार छत्तीसगढ़ आना हुआ और उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को जो भरोसा दिलाया, गारंटी दी, जनता ने उस पर भरोसा किया और कांग्रेस के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता छुटकारा चाहती थी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आम जनता को, कार्यकर्ताओं को, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और जगत प्रकाश नड्डा जी को, ओम प्रकाश माथुर जी को, मनसुख मंडाविया जी को, नितिन नवीन जी को, पूरे शीर्ष नेतृत्व को और पूरे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जनता का विश्वास, छत्तीसगढ़ में भूख भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति, जिस प्रकार से रायपुर शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, 5 साल रायपुर शहर विकास के नाम पर तरसता रहा। नाम जरूर विकास था लेकिन काम नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी भी होने के बाद में भी इस रायपुर शहर की राजधानी में कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाए। सिर्फ भ्रष्टाचार के नए नए आयाम कैसे हों, उसमें पूरी कांग्रेस पार्टी लगी रही। छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का डंका बजा था, लेकिन कुछ ऐसा ही करिश्मा इस बार बीजेपी के लिए जनता ने कर दिया। बीजेपी खेमे में जहां प्रचंड जीत को लेकर उत्साह है, तो वहीं कांग्रेस खेमे में मायूसी छाई है। कहते हैं इतिहास हर बार अपने आप को दोहराता है और एक बार फिर से ये करिश्मा छत्तीसगढ़ में हमने देखा है। 90 में से 71 सीटों के साथ सरकार चलाने वाली कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई और पिछले चुनाव में महज 15 सीट जीतने वाली बीजेपी एक बार फिर सूबे की सत्ता पर काबिज हो गई। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। छत्तीसगढ़ में चला मोदी मैजिक। मोदी मतलब विकास की गारंटी बनी। मोदी मतलब जीत की गारंटी। फेल हो गया, भूपेश है तो भरोसा है। सूबे की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा। छत्तीसगढ़ की राजनीति ने एक बार फिर 180 डिग्री का टर्न ले लिया है। प्रदेश की जनता ने पिछली बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सिंहासन हासिल करने वाली कांग्रेस से सत्ता छीन ली है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार। ये करिश्मा हुआ है देश के सबसे बड़े सियासी चेहरे यानी मोदी मैजिक की बदौलत। ये संभव हुआ है बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की कुशल रणनीति से ये संभव हुआ है। बीजेपी के उस मास्टर स्ट्रोक से जिसके तहत पार्टी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया। छत्तीसगढ़ में चुनावी चौसर में एक एक विधानसभा सीट पर बीजेपी ने ऐसी गोटियां बिछाई कि कांग्रेस के बड़े बड़े सुरमा धराशाही हो गए। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक शतरंज में बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह की शह पर मोदी ने कांग्रेस को मात दिया, जिसका आभास प्रदेश बीजेपी को बखूबी है। आज छत्तीसगढ़ के लिए अभूतपूर्व दिन है और मैंने लगातार रोज आपको अपनी बात कह रहा था पिछले 3-4 दिनों से कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बढ़त एग्जिट पोल के रुझान में ही छिपा हुआ है और वो आज सत्य साबित हुआ। और मैं कहता भी था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो कमल खिल चुका है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। आइए एक नजर उन मुद्दों पर डाल लेते हैं जो बीजेपी को एक बार फिर से सूबे की सत्ता दिलाने जा रही है। सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट उस वक्त जारी कर दी थी जब चुनाव की तारीख की घोषणा हुई थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव वाला फॉर्मूला अपनाया, जिसके तहत तमाम प्रदेशों की पार्टी के बड़े चेहरों को बहुत पहले मैदान में उतार दिया। यूपी,
बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात के रणनीतिकारों को 20-20 दिन का टास्क देकर छत्तीसगढ़ के कोने-कोने में भेज दिया। बीच बीच में अमित शाह और जेपी नड्डा इन सभी क्षेत्रीय दिग्गजों से फीडबैक लेते रहे। उसी के आधार पर पार्टी ने प्रदेश में अपने चेहरों और चुनावी मुद्दे तय किए। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा महतारी वंदन योजना, जिसके तहत पार्टी ने सत्ता में आने पर प्रदेश की हर विवाहित महिला को 1,000 रुपए महीना देने का वादा किया। इस तरह से बीजेपी ने प्रदेश की आधी आबादी पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतरकर महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवाए। हालांकि इसको लेकर विवाद भी हुआ। 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी बीजेपी के लिए दूसरी सबसे कारगर रणनीति साबित हुई। धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी का वादा, जिस धान खरीदी के मुद्दे को कांग्रेस अपना सबसे मजबूत हथियार मान रही थी, उसे बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। चुनावी घोषणा पत्र में पार्टी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा किया। हालांकि कांग्रेस ने भी बाद में 3200 रुपए क्विंटल धान खरीदी का दाव खेला, लेकिन इसे पार्टी भुना नहीं पाई। बीजेपी ने प्रदेश के चुनाव में एक और जो बड़ा दाव खेला, वो था मोदी का चेहरा। पार्टी ने कोई मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट न कर पीएम मोदी को मैदान में उतार दिया। मोदी के प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां और मोदी मतलब विकास की गारंटी ने बाजी पलटने में बड़ी भूमिका निभाई। ये बीजेपी की चुनावी रणनीति पर मोदी का भरोसा ही था कि उन्होंने अपनी आखिरी 3 चुनावी रैलियों में प्रदेश की जनता को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस परवार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया। पार्टी के हर एक नेता ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को जमकर घेरा। गाय, गोबर, गौठान, कोयला और सीजीपीएससी घोटाले जैसे मुद्दों को जमकर भुनाया। इस तरह से पार्टी ने प्रदेश की महिलाओं, आदिवासी, किसान, युवाओं को अपने पाले में किया और इस तरह से चुनावी बाजी पलट दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के लिए पार्टी की रणनीति और प्रमुख मुद्दों के अलावा उसके कुछ और चुनावी वादे भी रहे और इन्हीं सभी ने बीजेपी को एक बार फिर से सूबे की सत्ता तक पहुंचाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की कुछ खामियां विपक्ष की राह आसान कर रही थी, जिसे वक्त रहते सत्ताधारी पार्टी समझ नहीं पाई। आइए एक नजर डालते हैं उन 5 अहम मुद्दों पर जो विधानसभा चुनाव में खामोशी ने अपना असर छोड़ते हुए नजर आए। में तकरीबन बघेल सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान धर्मांतरण को लेकर विवाद होता रहा। कई जिलों में तनाव की स्थिति बनी, कई जगहों पर लड़ाई झगड़े हुए। आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली, जिससे विपक्ष में बैठी बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान जमकर भुनाया।
पार्टी ने हिंदुत्व, धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में अभियान छेड़ दिया और इसी बीच भुवनेश्वर साहू हत्याकांड ने दो मजहबों को आमने सामने खड़ा कर दिया। मौके को भांपते हुए बीजेपी ने भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को बेमित्रा के साजा से मैदान में उतार दिया, जिसका असर कई सीटों पर देखने को मिला। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महतारी वंदन योजना के अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर के वादे ने भी बीजेपी को काफी फायदा पहुंचाया। वादा तो कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन वो अपनी बात वोटर्स तक नहीं पहुंचा सकी। भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों के साथ बीजेपी ने महादेव सट्टा ऐप को लेकर भी कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, इसे चुनावी मुद्दा बनाया। इसके अलावा शराब और डीएमएफ घोटाले को लेकर भी बीजेपी वोटरों के बीच अपना असर छोड़ने में कामयाब रही। कांग्रेस का अंतर्कलह ले डूबा। छत्तीसगढ़ में साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही पार्टी में अंतर्कलह शुरू हो गई, जो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन और नतीजे आने से पहले तक देखने को मिला। 2.5 साल का फॉर्मूला, सीएम, डिप्टी सीएम, मोहन मरकाम, भूपेश बघेल, दीपक बैज, कुमारी शैलजा, विवाद का नुकसान भी कांग्रेस को झेलना पड़ा। पहले बघेल है तो भरोसा है, फिर कांग्रेस है तो भरोसा है और आखिर में सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव, जैसे संदेश ने भी मतदाताओं को कांग्रेस से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं रहा। कांग्रेस के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के अलावा कई मंत्री चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी दफ्तर में जश्न है, खुशियां मनाई जा रही हैं, कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं, लेकिन कांग्रेस खेमे में सन्नाटा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस के कई दिग्गज पानी में गोते लगाते दिखे। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज चित्रकोट सीट से हार गए हैं। सांसद होने के बावजूद कांग्रेस ने उनको मैदान में उतारा था। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री मोहन मरकाम भी हार गए। मरकाम को बीजेपी की लता उसेंडी ने मात दी। सक्ती सीट से चरणदास महंत को हार का सामना करना पड़ा। मंत्री मोहम्मद अकबर चुनाव में हार गए। वहीं कवर्धा से बीजेपी के विजय शर्मा ने जीत दर्ज की है। मंत्री रविंद्र चौबे चुनाव हार गए। मंत्री जय सिंह अग्रवाल, मंत्री ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, अमरजीत भगत और गुरु रुद्र को भी हार का सामना करना पड़ा है। दिग्गजों के लिहाज से डैमेज ज्यादा कांग्रेस को हुआ है, लेकिन अमित जोगी भी चुनाव हार गए हैं। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से दावेदारी पेश की थी। वहीं रेणु जोगी को भी हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर भूपेश बघेल के 9 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा और इस लिहाज से कांग्रेस की ये बड़ी हार है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सब